हेलो जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम मंगोलिया में एक ग्लेशियर की तलाश में अपनी मोटरसाइकिल से निकले, मगर खराब रास्तों, तेज हवाओं और पुलिस वालों की वजह से हमें एक गांव में एक युट में पनाह लेनी पड़ी। आज के एपिसोड में हम इस ट्रिप के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे देखते हुए जाएंगे इस ग्लेशियर पे। पर क्या हमारी मोटरसाइकिल साथ देगी? चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रैंडम विलेज नियर चाइना रशिया बॉर्डर। और बाकी सब तो सही है, नींद भी बढ़िया आई, बहुत ही ज़्यादा सो लिए, कुछ 10 घंटे सो लिए। मगर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा सा बेटर होना शुरू हुआ है, बट सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और उस साइड तो हमें उस साइड ही जाना है, कहीं लग रहा है बर्फ़ गिर रही होगी। सो वील वेट फॉर अ बिट एंड सी व्हाट हैपेंस, because weather is very bad and the road is going to be worse. Hi. No. Ready? All right, 11:15 बज रहा है और वक्त आ गया है निकलने का। आज वैसा एंथुजियाज़म नहीं है जैसे कल था, बहुत ही ख़राब रास्ते पे, बहुत ही लंबा जाना है और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब लग रही है आज सुबह से ना, बट ठीक है, किसी ने बोला तो था नहीं, खुद ही साइन अप किया था इसके लिए। और इधर तो कोई आता भी नहीं ना बाइक पे। मैं ओवरलैंडर पे देख रहा था, मतलब पूरा मंगोलिया में हर जगह मार्क्ड है, ये वाले रीजन में कुछ मार्क्ड ही नहीं है। मैं पहला आऊँगा जो यहाँ पे मार्क करेगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बिल आया रहने का था 15,000 विच इज़ अराउंड 350 रुपये, और खाने का इन्होंने लिया 16,000 विच इज़ 380-400 रुपये टाइप्स, 200 रुपये का पर मील। और बियर का आई थिंक 5,000 था विच इज़ 125 रुपये, 120 रुपये, और पानी का था 3,000। तो ठीक है, 1,000 रुपये में 2 मील, एक स्टे प्राइवेट यूट में, वेरी कंफर्टेबल। और बाथरूम तो वही है, गड्ढे वाली है हर जगह, बट हाँ निपट लिए। सो वी आर गुड फॉर टुडे। ऑलराइट, डे 2। गोप्रो चार्ज कर लिया हमने, ड्रोन भी चार्ज कर लिया है, बट गोप्रो देखते हैं कितना चलता है। रोज़ 5 मिनट चलता है, 10 मिनट चलता है मैक्स, आज देखते हैं कितना चलता है। 73 किलोमीटर्स, बाय बाय नाइस टाउन। इतना ठंडा नहीं था, मतलब ठंडा था, ऐसा एक जैकेट वाला ठंडा था, और रात को कंबल वाला ठंडा था। मोटरसाइकिल से आवाज़ों पे आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि लग रहा है मंगोलिया का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरी मोटरसाइकिल रेंट करनी पड़ेगी। ओह, टूरिज़्म एक्टिविटी हो रही है। इस यूट में रुकते तो हम भी फ़ोटो खिंचा लेते ईगल्स के साथ। ईगल हंटर के गांव है वैसे, बाय द वे, दीज आर लाइक आई थिंक वेरी ऑथेंटिक ईगल हंटर्स। मरमॉट, कितने सारे मरमॉट हैं यहाँ। ओए ये देखो, मरमॉट होल्स हैं, बड़े बड़े मरमॉट हैं इसमें, निकल नहीं रहे, सारे दुबक के बैठे हुए हैं। दिख रहे हैं, भग गए अंदर, बट इतने बड़े बड़े हैं ना, एकदम बंदर के साइज के हैं। देखो, मरमॉट का घर, ये सारे इनके घर हैं। हेलो मरमॉट तो शायद आपने लद्दाख में भी देखे होंगे, मगर यहाँ पे इनका प्रोमैक्स वर्जन था, और इन टूटी फूटी ट्रेल्स में ही इनके ये घर यानी कि ये गड्ढे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि आप तेज स्पीड पे जा रहे हो और अचानक से इतने बड़े गड्ढे आ गए कि आप गिरते गिरते बचे। खैर, धीरे धीरे नज़ारे और खूबसूरत हुए, ऐसा लगा कि आप पृथ्वी के पास्ट टेंस में आ गए हो। 200 साल पहले आ गए, 200 में नहीं, 800 साल पहले आ गए। आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ रिमोट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट दिस इज जस्ट लाइक रिडिकुलस। मतलब देखो, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मतलब क्रेजी। और पहाड़ देखो, अभी एक्चुअली सनलाइट आती है तो बड़े कलरफुल दिखते हैं, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स है। काफ़ी सरियल फीलिंग चल रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये अच्छा है कि बुरा है, अभी कोई ओपिनियन ही नहीं आ रही है। क्रेजी एकदम फीलिंग।
फिर थोड़ी थोड़ी देर में लगता था कि कहीं गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। गलत रास्ते चले गए थे, ये है सही रास्ता। तो तभी कुछ नोमैडिक ह्यूट्स दिख जाती थी और लगता था कि सही जा रहे हैं। बस चले ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट पे आ गए हैं। Hello. Hello. 사랑해요. मोटरसाइकिल कजाकिस्तान। Kazakhstan. मोटरसाइकिल बड़े समय बाद। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं बची थी। खराब रास्तों पे भी एक अलग ही मजा आ रहा था, मगर बस एक चीज का अभी भी डर था, मौसम। So the only thing we didn't want right now was rains, and it's raining. और ऐसे बंजर और वीरान लैंडस्केप में पनाह ढूंढना इतना आसान नहीं था। फंस गए बारिश में। एक तो कोई तो घर दिखा, उसमें कोई इंसान नहीं है, बट एक छोटी सी शेड है, तो बारिश से बच जा रहे हैं। अभी भी कुछ 20 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप के अकॉर्डिंग, 50 मिनट, तो 1 घंटा तो है ही एटलीस्ट। अब बारिश में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ठंड भी है, उसे भीगते हुए तो नहीं जाना। इसके बाद तो ये 20 किलोमीटर में एक घर मिला है, वो भी मतलब इतनी सी आधा फीट की शेड मिली है, कुछ शेड भी नहीं मिलेगा, तो वेट ही कर लेते हैं। मौसम तो सीम्स लाइक इट्स गेटिंग वर्स। उधर तो दिख ही नहीं रहा कुछ, देखो काफ़ी क्रेजी मौसम। घंटे हो गए यहाँ पे बैठे बैठे, रुक तो नहीं रही है, धीरे हो गई है, बट बड़ा ठंड है। बादल तो थोड़ा क्लियर हुआ है, बर्फ की चोटी दिखने लगी है, बट स्टिल नो क्लियर स्काइज। 2 घंटे हो गए, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव। इससे कम तो नहीं होगी, ठंड बढ़ रही है। सो गया था भाई, एक झपकी ले ली बैठे बैठे, यहाँ पे सो गया। यहाँ पे बैठ गया था मैं, उतने एरिया में बारिश नहीं आ रही है, नींद आ गई। चलो भैया अब चलते हैं ठंडे ठंडे में आराम आराम से। ठंड हो रही भैया, एंट्री आ गई, नेशनल पार्क की एंट्री आ गई फाइनली। काफी समय के बाद नेशनल पार्क की एंट्री आई है, और एंट्री होगी एकदम वाटर क्रॉसिंग से। यूहू।
खूबसूरत नज़ारे, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लेक और थोड़ा थोड़ा बर्फ, बट कलर तो देखिए लेक का। अभी सनलाइट नहीं आ रही तब भी यू कैन सी ग्रीन, ब्यूटीफुल। GoPro तो फिर से घुस गया, मुझे लग रहा है इसमें पानी चला गया। ऑलरेडी वाटर प्रूफ है बट आई डोंट नो, उसका फ्लैप हमेशा मुझे थोड़ा सा भरोसा नहीं रहता, बट ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी निकाल के भी किया फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। आई थिंक ये गया ट्रिप के लिए GoPro घुस गया आज बारिश में भीग के। सो सीधा अगला व्यू आपको वहीं दिखाएंगे, जो एंड है ना वहीं से। फाइनली वी हैव मेड इट, बेस कैंप पहुँच गए हम। हमारा प्लान था कि पहले दिन यहाँ पहुँच के यहाँ पे ऊपर ग्लेशियर जाके अगले दिन वापस आके लेक जाके फिर तीसरे दिन वापस आने का। अभी सेकंड डे हम बेस कैंप पे पहुँच पाए। नेसेसिटा आराम की ज़रूरत है आज, बट हाँ इंडीड ब्यूटीफुल व्यूज़ तो अच्छे होने चाहिए इतनी मेहनत की है तो, बट सही है। देखते हैं कोई यूट लेते हैं, चिल करते हैं थोड़ा। यहाँ पे यूट मिल गया मैं, काफ़ी सही यूट है। बेसिकली दिस इज़ लाइक अ होम स्टे, वाईफाई भी है यूट में, वाईफाई है और थोड़ा ऐसा होम स्टे वाले की वाइब है, क्योंकि अंदर ही आंटी अंकल सब हैं, खाना बना रहे हैं। मैंने पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने ऐसे 4 फोटो दिखाई, इसमें से क्या लोगे, तो मैंने चाउमीन ले दी क्योंकि वो ईजी लग रही थी। तो वो बैठ के, मुझे नहीं पता था कि चाउमीन एकदम ही मतलब ग्राउंड लेवल से बनेगी, तो वो बैठ के मतलब पूरा ऐसा आटा रोल कर रही हैं, उसके बाद आटा सुखा रही है, उसके बाद उसको आटे के नूडल्स बना रही हैं। मैंने कहा मतलब इतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड लेवल है, बट हाँ सही है। मतलब नज़ारे तो आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे, ब्यूटीफुल एकदम। उधर कहीं रशिया है, उधर कहीं चाइना है और ये तीनों का बॉर्डर है। ओह माय गॉड, बास्केटबॉल का रिंग भी लगा हुआ है, वेरी नाइस। ऑलराइट देन, गुड मॉर्निंग। 9:15 साढ़े 9 बज रहा है और हमने अपने यूट कैंप में अपना बैग छोड़ के निकल रहे हैं। सो अभी यहाँ तक ही गूगल मैप पे रोड दिखा रहा था। मैप्स.me में एक्चुअली ये सारी वॉकिंग ट्रेल है एंड आई थिंक इट लुक्स ऑल्सो लाइक अ वॉकिंग ट्रेल ओनली। मोटरसाइकिल पूरी बज रही है, अलग अलग जगहों से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैप्स.me में मैं रास्ता डाला तो बता रहा था गाड़ी से एक दिन 5 घंटे लगेगा और पैदल लगेगा 6 घंटे, कुछ 15 ऑड किलोमीटर है। सो लेट्स सी हाउ मच टाइम डज इट टेक। आई थिंक दिस इज़ द रेंजर स्टेशन। यहाँ पे हमें अपनी परमिशंस दिखानी है। हेलो भाग गया भाई। मोटरसाइकिल कजाकिस्तान में, इंडिया थोड़ा तो कन्फ्यूजन है। बेसिकली आई थिंक गाड़ियाँ यहीं तक पार्क हो सकती है, उसके आगे या तो यू वॉक और यू टेक अ हॉर्स। बट आंटी ने कहा था कि मोटरसाइकिल चली जाएगी। वॉक तो नहीं कर रहा मैं, कोई चांस ही नहीं मैं वॉक करूं। आई वॉन्ट इवन वॉक लाइक यहाँ से वहाँ तक। मोटो ओके सो मोटरसाइकिल ले जा सकते हैं, विच इज़ गुड। थैंक यू। सलाम ठोक रहा भाई सलाम क्यों ठोक रहा भाई? स्पेशल परमिशन मिली है क्या कुछ? ऑलराइट लेट्स गो, दिस इज गोइंग टू बी फन। अपेरेंटली साइकिलें जा रही हैं, मोटरसाइकिल तो सिर्फ हमारी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको बताया गया था कि यहाँ पे घोड़े हैं, बट घोड़े तो एक भी नहीं दिखे। लाइक लेजिट साइकिल से जा रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज। साइकिल वाली जनता हमको आज तक समझ नहीं आई वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट। यू
क्रेजी रास्ता, सही में हॉर्स राइडिंग वाला रास्ता है। बट सामने अगर आपको वो पीक दिख रही है छोटी सी, वही है आई थिंक फ्रेंडशिप पीक। काफ़ी कीचड़ हो गया बारिश की वजह से, बट कोई नहीं, हमारी बाइक भी डर्ट बाइक है और हम भी डर्टी हैं। यूहू, रिवर क्रॉसिंग आ गई है। रिवर क्रॉसिंग में चलो, हमारे पास कोई बैग वैग नहीं है, सो अगर गिरते हैं तो कुछ भीगने का डर नहीं है। बट हमारे जेब में हमारा पासपोर्ट है जिसके भीगने का डर है। कहाँ से जाएं? उधर से चलते हैं, छोटी छोटी से चलते हैं पहले ना। चलो ब्रो, एक तो निकला, अब हमें अगला देखना है। ये तो पूरा ही डुएबल लग रहा है। नहीं, डोंट बी होशियार, वेरी ट्रिकी, क्रेजी वाटर क्रॉसिंग। हमारी मोटरसाइकिल के लिए साइकिल वाले भैया तो निकल गए, मजे में जा रहे हैं। हम कैसे जाएंगे? लेट्स गो। यूहू, वी डिड इट। अरे यार, पैर भीग गया। यूहू करने के चक्कर में पैर भीग गया। चलो, नॉट बैड। यूहू, यस, पैर भीग गया बिना बात। जब पानी खत्म हो गया तब पैर नीचे चला गया। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है बड़े बड़े शहरों में। कैसा रास्ता भाई ये, हाई ऑल्टीट्यूड में। लग रहा है Maps.me ने जो एक दिन 5 घंटे बोला था, वो रास्ते में ब्रेक डाउन्स इंक्लूड करके बोला था। क्रेजी व्यू आने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, यूहू, खूबसूरत माउंटेन्स। यही है बॉर्डर वाले जो 5 पहाड़ हैं, 1 2 3 4 5। बेहतरीन व्यूज जैसे आप देख सकते हैं। और हमारे साथ धोखा हुआ क्योंकि वहाँ तो गाड़ियाँ जा रही हैं, 3 गाड़ियाँ जा रही हैं। हमको बताया था गाड़ी नहीं जाती, बट एनीवेज हमें तो मोटरसाइकिल पे ही आना था। बट वाओ, एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यूज। दिस माउंटेन रेंज बेसिकली मार्क्स द बॉर्डर ऑफ चाइना, मंगोलिया एंड रशिया। तो उधर रशिया है, इधर चाइना है, इधर मंगोलिया है। यूहू, सो फाइनली वी हैव मेड इट टू द व्यू पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खूबसूरत ग्लेशियर है और 5 खूबसूरत पहाड़। अरे अरे अरे, क्या हो गया ब्रो? देखिए आप व्यू, नज़ारे तो देखिए आप, माइंड ब्लोइंग नज़ारे। यूहू, बहुत ही सुंदर, लाइक 360 डिग्री व्यू एवरीवेयर, एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, सिर्फ घोड़े अलाउड है, तो गलत थी। मे बी इस साल थोड़ी रोड ठीक कर दी होगी, मतलब ठीक तो नहीं है वो बिल्कुल भी, बट फिर भी देखिए आप, यहाँ तो टूरिज़्म का माहौल है। गाड़ियाँ आई हैं, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। उधर हमारे साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने अचीव कर लिया है कुछ 14 किलोमीटर साइकिल चला के। एक ईगल वाली फ़ोटो तो बनती है ना। मंगोलिया आके ईगल वाली फ़ोटो नहीं खिंचाई तो क्या खिंचाया। काफ़ी क्रेजी लैंडस्केप था, एकदम टाइमलेस सा।
with the background. Wow. लौंडे की फटी हुई है. He looks the most authentic. Yoo-hoo. Thank you, spasiba. Okay, here we go. Video, okay? Video. All right. Okay. घोड़े जाना नहीं कहीं. मंगोल, oh my God. Okay. Okay. Oh my God. अरे भाई साहब, it is heavy. काफी heavy है. Very good. You. Okay. Thank you. Oh. Get down. अरे और चढ़ा गया. 250 रुपये वर्थ तो है. मतलब ईगल के साथ मतलब टूरिस्टी चीज़ है, बट फिर भी एक तो लाइफ है. यहाँ तक आए हैं अगर, और खुद चला के आए हैं, ऐसा भी नहीं फ्लाइट लेके आए हैं. बट नाइस. वाह, थोड़ी देर तो चिल करते हैं. बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही वाव है. अब वैसे तो ये ग्लेशियर इस खूबसूरत नेशनल पार्क का सिर्फ एक कोना था और अभी बहुत कुछ यहाँ और देखने को था, मगर यहीं तक पहुंचना इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था कि हमने डिसाइड किया कि अब वापस शहर चलते हैं. अब ग्लेशियर पहुंचने में तो 2.5 दिन लग गए थे, पर अब वापसी हमें सेम डे करनी थी. अब मेरे फोन और गोप्रो की बैटरी दोनों खत्म हो चुकी थी, तो ज्यादा फुटेज तो नहीं है, मगर कहानी काफी एडवेंचरस थी. वापसी के एक्साइटमेंट में मैं मोटरसाइकिल पेल के चला रहा था, और अगर आपने पूरी सीरीज देखी हो तो आपको मालूम होगा कि मोटरसाइकिल के नट बोल्ट थोड़े ढीले चल रहे थे. और फिर एक अनजाने वीराने मोड़ पे हमारी मोटरसाइकिल की टुई टूट गई. फिर किसी तरह बंजी कॉर्ड से मोटरसाइकिल की टुई को बांध के हमने डिसाइड किया कि वापसी हम दूसरे रास्ते से करेंगे, क्योंकि उसमें आधा सेक्शन टारमैक था. तो ऑन कैमरा मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, और मैप्स डॉट मी में जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो दिखाई नहीं रहा है. वो गूगल मैप्स में दिखा रहा था, बट गूगल मैप्स है नहीं हमारे पास. और रास्ते आप देख ही सकते हैं किस टाइप की ट्रेल्स लेनी है हमें. बट हम बिना मैप के भी लेफ्ट ले लेंगे. देखते हैं आज कहाँ पहुँचते हैं. हमको वापस उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था कल. तो हमने ये गुमनाम रास्ता ले तो लिया है, बट एक भी गाड़ी इस साइड नहीं मुड़ी. और एंट्री करते ही ऐसे मरी हुई गाय पड़ी हुई थी ना. तो यहाँ पे जानवर तो सिर्फ वो होते हैं, वुल्स होते हैं. तो वुल्स तो खा जाते हैं, आदमी को भी खा जाते हैं वुल्स तो ऐसे. मगर हमें यह नहीं पता था कि शायद वो रास्ता सिविलियन व्हीकल्स के लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स रशिया चली जाती हैं और जहाँ पे कोई फेंस भी नहीं है. अब अंधेरा होने ही वाला था और मेरे पास जीपीएस डिवाइस भी थी, तो मिलिट्री वालों ने रोक के बोला कि इस रास्ते पे चले तो जाओ, बस गलती से रशिया मत पहुंच जाना. फिर बस सनसेट के पैरेलल, क्योंकि रशिया वेस्ट में था, टूटी हुई मोटरसाइकिल और स्पिरिट लेके हम किसी तरह अंधेरा होने से पहले टारमैक पे पहुंच गए. और हमें पता चला कि ये रास्ता बॉर्डर पोस्ट से 1 किलोमीटर आगे एग्जैक्टली उस पॉइंट पे खुलता है जहां पे मैं कुछ दिन पहले व्लॉग बना रहा था. फिर बस किसी तरह रात को 12 बजे अपने होमस्टे पहुंचा और रियलाइज किया कि शायद ये मेरी लाइफ की क्रेजीएस्ट मोटरसाइकिल राइड थी. मगर अभी तो ये मंगोलिया की शुरुआती थी. मोटरसाइकिल कैसे ठीक हुई और दुनिया के कुछ सबसे वीरान रास्तों पे हम ले चलेंगे आपको अगले एपिसोड में. लाइफ इज एंजॉय.